धन्यवाद सर। मैं मोहम्मद मंजर हसन, +2 कंप्यूटर साइंस टीचर, श्री बलराम हाई स्कूल सगरा। एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। पसंद आया तो तालियां जरूर बजाइएगा। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बिजनेस के सिलसिले में जा रहा होता है। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में एक नदी आ जाती है और नदी के उस तरफ वो गांव होता है जहां पर उसे जाना होता है। अब उसके पास दो ऑप्शन होता है कि वो सड़क के द्वारा घूमकर उस गांव में जाए या फिर नाव में बैठकर उस गांव में चला जाए। तो वो समय बचाने के लिए उस नाव में बैठ जाता है। नाव छोटी सी होती है, एक तरफ वो नाविक बैठ जाता है और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो बिजनेसमैन जो होता है वो नाविक से बात करना शुरू करता है और कहता है, तुम्हें पता है इस नाव में कौन बैठा है? वो नाविक सीधा साधा होता है, वो कहता है, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। तो जो बिजनेसमैन होता है वो कहता है कि तुम अखबार नहीं पढ़ते? मेरी हर दूसरे दिन अखबार में फोटो आता है। तो वो नाविक होता है, कहता है, नहीं साहब, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी गुजर गए और घर की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गया और मैं स्कूल नहीं जा सका, तो मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। तो वो बिजनेसमैन जो होता है उसको हंसी आती है और कहता है, कैसे आदमी हो तुम, तुम्हें अखबार पढ़ना भी नहीं आता है। कुछ देर के लिए उस नाविक को बड़ा दुख होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। कुछ देर बाद फिर वो बिजनेसमैन जो होता है उसे कहता है कि ये जो आसपास की जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे अपनी मिनरल वाटर की फैक्ट्री डालूंगा। तो वो नाविक जो होता है वो समझ नहीं पाता है कि मिनरल वाटर की फैक्ट्री क्या होता है। तो वो पूछता है कि ये क्या होता है साहब? तो बिजनेसमैन फिर हंसता है उसके ऊपर और कहता है कि मिनरल वाटर जो होता है वो शहरों में बोतल में बंद करके बेची जाती है और इसकी मैं यहाँ पे फैक्ट्री डालूंगा। तो वो नाविक होता है, वो कहता है कि साहब, मैं तो कभी शहर गया ही नहीं हूँ, देखा ही नहीं हूँ, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो वो बिजनेसमैन फिर उसके ऊपर हंसता है और कहता है, कैसे आदमी हो तुम कभी शहर गए नहीं हो, तुम्हें अखबार पढ़ना ही नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? अब उस नाविक को लगने लगता है कि भाई सचमुच में मेरी जिंदगी जो है किसी काम की नहीं है। और वो कुछ देर के लिए उसका मन जो होता है नाव खेलने से हट जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है और जो नाव है एक चट्टान से टकरा जाती है। जब नाव चट्टान से टकरा जाती है तो नाव में पानी भरने लगता है। वो जगह जो होता है काफी गहरा होता है और आसपास जमीन नहीं होती है। नाविक समझ जाता है कि वो नाव जो है वो डूबने वाला होता है, वो उस नाव से छलांग लगाने ही वाला होता है। तो एक बार वो बिजनेसमैन से पूछ लेता है, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? वो बिजनेसमैन घबरा जाता है और कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता है, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। तो इससे उस नाविक को हंसी आ जाती है और कहता है कि कैसे आदमी हो, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता है। तो ये बात सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपना हाथ जोड़ लेता है और कहता है, मुझे बचा लो, जो तुम कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। वो नाविक जो होता है, सीधा साधा नाविक होता है, वो कहता है, घबराइए नहीं साहब, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है, डूबते को बचाना भी आता है। और वो न सिर्फ अपनी जान बचाता है बल्कि उस बिजनेसमैन को भी बचाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कब कौन कहां पर कैसे काम में आ जाए, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।